नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे लॉकडाउन और कर्फ्यू के बारे में। जैसे इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, किस प्रकार से लॉकडाउन हमारे भारत देश में लागू किया गया और किस कारण किया गया। जैसे आप सबको पता है, कोरोना महामारी के कारण ही ये सब कदम उठाए गए भारत सरकार के द्वारा। और लॉकडाउन व कर्फ्यू में अंतर क्या होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम धारा 144 क्या होती है उसके महत्वपूर्ण बिंदु पर देखेंगे और महामारी अधिनियम क्या होता है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि पीएम द्वारा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई। कब की गई? माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई। यह आपका प्री में इस बार का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आप एसएससी ले लो, जो एमसीक्यू वाले आपके एग्ज़ाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होते हैं, उनमें इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 22 मार्च को कब जनता कर्फ्यू की घोषणा की गई। तो कब की गई? 22 मार्च को। नेक्स्ट पॉइंट है 23 मार्च को 30 से ज़्यादा राज्य और यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज द्वारा लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। तो 23 मार्च को किससे ज़्यादा? 30 से ज़्यादा राज्य और आपके केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। और 24 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 25 मार्च से 15 अप्रैल यानी 21 दिन का पहला लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। कितने दिन की? 21 दिन की लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इसके बाद कई भागों में हुआ, जैसे सेकेंड लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन 2.0, फिर लॉकडाउन 3.0, उसके बाद चालू हुआ है अनलॉक 1.0, फिर अनलॉक 2.0 जो अभी चल रहा है, फिर अनलॉक 3.0 जिसकी गाइडलाइन सरकार जल्द ही जारी करेगी। इस तरह से ये आपका पूरा बैकग्राउंड हो गया किसका? लॉकडाउन का। किस प्रकार से हमारे इसमें लॉकडाउन हो। मेन इसके आपके क्वेश्चन जो बनते हैं, मेन है 24 मार्च को पहला लॉकडाउन की घोषणा की गई पीएम मोदी के द्वारा, और जनता कर्फ्यू कब था? 22 मार्च को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लॉकडाउन क्या होता है अब इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके प्रमुख जो बिंदु हैं उस पर हम विचार करते हैं। तो पहला पॉइंट है लॉकडाउन के दौरान भी व्यक्ति को घर में रहने की सलाह पर ज़रूरत के समय बाहर निकलने की अनुमति होती है। मतलब कि यह कहना चाहता है ये बिंदु कि लॉकडाउन के दौरान अगर कोई व्यक्ति को घर में रहने की सलाह की दी गई है, अगर उसे कोई भी ज़रूरत की समय है या कोई ज़रूरत का सामान लेना है, उस समय वो क्या कर सकता है? घर के बाहर निकल सकता है। नेक्स्ट बिंदु है नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, लॉकडाउन के दौरान भी व्यक्ति को घर में रहने की सलाह पर जरूरत के समय बाहर निकलने की अनुमति होती है। सेम बिंदु है, कोई अलग पॉइंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोगों को 1 मीटर या 3 फीट की दूरी बनाए रखने के आदेश होते हैं। कितने फीट? ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को कितने फीट की दूरी बनाए रखने की घोषणा की गई थी। तो क्या 1 मीटर या 3 फीट की दूरी बनाए रखने के आदेश दिए गए थे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है पुलिस के पास गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं है। जैसे लॉकडाउन है, अगर आप बाहर निकलते हो तो इसमें क्या है? पुलिस को गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं होती है। जैसे आपको कोई आवश्यकता है और आप बाहर निकल गए घर से, तो इसमें आपके ऊपर एक्शन पुलिस नहीं ले सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है लॉकडाउन के समय एटीएम, किराना स्टोर, अस्पताल, दूध की दुकान और सब्जी की दुकानें ओपन रहेंगी। मतलब लॉकडाउन जब से है तो उसमें क्या क्या ओपन था? आप देख सकते हैं, एटीएम हो तो ओपन था, किराना स्टोर ओपन थे। मतलब जो भी एसेंशियल आइटम है, जो आपकी ज़रूरत के सामान की वस्तुएं हैं, वो उनकी दुकानें क्या थी? सब ओपन थी। इसके अलावा कोई ओपन नहीं रहेंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है मीडिया पर कोई प्रतिबंध। लॉकडाउन के दौरान जैसे ऑफिस वगैरह सब बंद रहते हैं, तो इसमें क्या है? मीडिया को कोई प्रतिबंध नहीं किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिकूल स्थिति में आईपीसी की धारा 269 व 270 के अंतर्गत गिरफ्तार करने का आदेश। मतलब कोई ऐसी स्थिति बनती है जिसमें आपके द्वारा कोई गलत काम किया जाता है लॉकडाउन के दौरान, तो फिर पुलिस के द्वारा 269 और 270 धारा जो है आईपीसी की धारा, किसकी? आईपीसी की धारा के तहत आपको गिरफ्तार करने का अधिकार होता है पुलिस के पास। ठीक है, नेक्स्ट है क्वारंटाइन से भागने पर सेक्शन 2
धारा 271 के तहत गिरफ्तारी की जाती है। ये आप इस बार का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे जो आपके अगर आप बाहर से ट्रेवल करके आ रहे हो, आपकी ट्रेवल हिस्ट्री है और आपको अगर क्या करा जाता है, क्वारंटाइन किया जाता है, और अगर आप वहाँ से भागते हो तो पुलिस के द्वारा किस सेक्शन के द्वारा आपके तहत गिरफ्तारी की जाती है, तो सेक्शन 271 के तहत क्या की जाती है, गिरफ्तारी की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कर्फ्यू की। किसकी बात करेंगे, कर्फ्यू की। कर्फ्यू क्या होता है और इसमें अंतर क्या है लॉकडाउन के अलावा, लॉकडाउन और इसमें अंतर क्या है। तो पहला पॉइंट है कि कर्फ्यू के दौरान लोगों के घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह प्रतिबंध होता है। अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, पहला अंतर तो आपके सामने आ गया। उसमें क्या था, घर से निकलने पर कोई पाबंदी नहीं थी, आप ज़रूरत के समय निकल सकते थे घर के बाहर। मगर इसमें क्या है, पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगर कर्फ्यू लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या है, घर से बाहर निकलने की पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। दूसरा पॉइंट है, कर्फ्यू आपातकालीन परिस्थिति विशेषकर किसी दंगे के दौरान लागू किया जाता है। तो आपातकालीन परिस्थिति चाहे वो दंगा हो, दंगे की स्थिति भी होती है तो आपातकालीन, जैसे महामारी आई है तो वो भी क्या है, एक आपातकालीन स्थिति कहलाती है। तो आपातकालीन परिस्थिति विशेषकर दंगे के दौरान लागू किया जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें जो भी मैं आपको एक एक जो बिंदु बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की आपके 100% उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए कोई भी बिंदु मत मिस करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। तो सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत 5 से अधिक लोगों के एक साथ होने पर प्रतिबंध होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी धारा के अंतर्गत 5 से अधिक लोगों के एक साथ होने पर या एक साथ खड़े होने पर या एक साथ चलने पर प्रतिबंध होता है। तो क्या है, सीआरपीसी की धारा, आईपीसी की नहीं, सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कर्फ्यू के दौरान नियमों की अवहेलना पर पुलिस के पास व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। उसमें क्या था कि लॉकडाउन के अगर अवहेलना भी कर रहा है तो पुलिस के पास व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं था। परंतु यहाँ पे क्या है, कर्फ्यू के दौरान अगर नियमों की क्या की जा रही है, अवहेलना की जा रही है। जैसे 5 से व्यक्ति जाने की अधिक इजाज़त नहीं है, अगर आप जा रहे हो, अवहेलना की जा रही, तो पुलिस क्या कर सकती है, आपको गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बिंदु की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, बाहर निकलने के लिए विशेष पास की आवश्यकता होती है। जैसे अभी ई पास की सुविधा की गई, जैसे आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है तो आपको पास की आवश्यकता है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाना है तो आपको पास की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी है एक बिंदु की कर्फ्यू है अगर, तो एक विशेष पास बनवा लीजिए और उसमें आप बाहर ट्रेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु पॉइंट है, केवल आपातकाल सेवाएं उपलब्ध होती हैं। मतलब आपातकालीन सेवाएं अर्थात आप कह सकते हो मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, अस्पतालें खुले होते हैं, किराना की दुकानें खुली होती हैं। तो इस तरह की जो आपातकालीन सेवाएं होती हैं वो उपलब्ध होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्फ्यू पुलिस आयुक्त और जिला अधिकारी द्वारा लागू किया जाता है। ये इस कर्फ्यू का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपसे पूछता है कि कर्फ्यू किनके द्वारा लागू किया जाता है या किस अधिकारी के द्वारा लागू किया जाता है, तो कर्फ्यू पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी, जिलाधिकारी मतलब कि कलेक्टर या एसडीएम कह सकते हो। ठीक है, डीएम, सॉरी माफ करिएगा, डीएम, तो जिलाधिकारी द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु पॉइंट चलते हैं। सभी प्रकार की सेवाएं क्या होती हैं, निलंबित होती हैं। कोई प्रकार की भी सेवाएं एक्टिव नहीं होती हैं, सबको निलंबित कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्फ्यू के दौरान केवल प्रशासनिक व्यक्ति व पुलिस को बाहर आने की अनुमति है। अर्थात यह कह रहा है कि जो भी प्रशासनिक व्यक्ति है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको और पुलिस को बाहर आने की अनुमति होती है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह प्राइवेट नौकरी कर रहा हो या उसका कोई बिजनेस हो, किसी भी व्यक्ति को किसी भी आवश्यकता के लिए बाहर आने की अनुमति नहीं होती है कर्फ्यू के दौरान। ठीक है, यह भी एक लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर कहला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम महामारी अधिनियम 1897 की। इसी के तहत आपका लॉकडाउन क्या किया गया, लागू किया गया। किसके तहत किया गया, अब ये एक क्वेश्चन आपसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, किस अधिनियम के तहत आपका
लॉकडाउन क्या किया गया, लॉकडाउन लागू किया गया या लॉकडाउन की घोषणा की गई। तो किस अधिनियम के तहत की गई, महामारी अधिनियम 1897 के तहत इसी से लॉकडाउन को लागू किया गया। तो आप जानते हैं महामारी अधिनियम 1897 क्या है। तो पहला पॉइंट है, ये कानून आज से 123 साल पहले, कब, 123 साल पहले 1897 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1897 में बनाया गया था, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। स्वाभाविक सी बात है, 1897 के समय क्या था, अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, तो 123 साल पहले 1897 में क्या बनाया गया, महामारी अधिनियम बनाया गया, जब क्या था, भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उस समय क्या हुआ कि बॉम्बे में ब्यूबोनिक प्लेग नामक महामारी फैली थी। कहाँ फैली थी, बॉम्बे में ब्यूबोनिक प्लेग नामक महामारी फैली थी, जिस कारण यह अधिनियम बनाया गया, जिस पर काबू पाने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था। किस पर काबू पाने के लिए, ब्यूबोनिक प्लेग नामक महामारी के कारण। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1897 पर कहाँ महामारी फैली थी, जिसके कारण महामारी अधिनियम 1897 को बनाया गया। तो आपको बताना है बॉम्बे। कौन सी महामारी फैली थी जिसके कारण यह अधिनियम बनाया गया, तो ब्यूबोनिक प्लेग। और किस प्रकार किन्होंने बनाया, अंग्रेजों ने ये कानून बनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, महामारी वाली खतरनाक बीमारियों को फैलने से रोकने और बेहतर रोकथाम के लिए ये कानून बनाया गया। स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई कानून बनाया गया है और किसी महामारी के कारण ही बनाया गया है, तो उसको रोकने या काबू करने के लिए बनाया गया होगा। तो खतरनाक बीमारियों को क्या, फैलने से रोकने और बेहतर रोकथाम के लिए कानून बनाया गया था। इसके तहत तत्कालीन गवर्नर जनरल ने स्थानीय अधिकारियों को कुछ विशेष अधिकार दिए थे। अर्थात यह कह रहा है कि जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने अधिकारियों को, जो स्थानीय अधिकारी होते थे, जैसे बॉम्बे वहाँ का कोई स्थानीय अधिकारी, जैसे जिला अधिकारी हो गया, तो वो क्या कहला जाता है, स्थानीय अधिकारी, है ना। तो उन्हें क्या थे, कुछ विशेष अधिकार थे, और सरकार के पास भी कुछ बहुत सारे विशेष अधिकार थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सरकार के पास जरूरत महसूस होने पर अधिकारियों को सामान्य प्रावधानों से अलग अन्य जरूरी कदम उठाने के लिए कह सकती है। इसमें इसके तहत और महामारी अधिनियम के तहत जैसे सरकार और विशेष कदम उठा सकती है, जैसे ट्रेन चलने से रोक दी है। ठीक है, और स्कूल कॉलेजों को बंद करके रखा हुआ है। तो ये सब क्या है, ये सब जो भी आपके लॉकडाउन के समय बंद करके रखा गया, वो मेन है हाईलाइट महामारी अधिनियम 1897, जिसमें आपका सरकार का जो भी कदम उठाया गया, कौन से, आपके ट्रेन को बंद करना, प्लेन फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट या जो भी लोकल फ्लाइट होती है उनको रोकना, तो ये सब अधिकार होते हैं सरकार के पास। तो ये किसके तहत इनको अधिकार प्राप्त होता है, तो महामारी अधिनियम के तहत ये अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये था आपका क्या, महामारी अधिनियम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं धारा 144 के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपको परीक्षा उपयोगी लग रही होंगी। चलिए अब देखते हैं, अभी ये क्वेश्चन बनता है कि धारा 144 है क्या। ठीक है, तो सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा 144 शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगाई जाती है। किसके लिए बनाई जाती है, जैसे दंगे हैं, दंगे हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके तहत क्या लगा दी जाएगी, सीआरपीसी की धारा 144। अधिकतर आप सुने होंगे कि जब भी 144 धारा, चाहे वो चुनाव हो, चाहे कोई भी हो, कोई बड़े दंगे हो रहे हों, तो उस समय 144 धारा लगाई जाती है। इसके तहत क्या होता है कि 5 लोग एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते। ये क्यों लगाई जाती है, तो क्यों लगाई जाती है, आपका मेन कारण होता है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये आपको बिंदु याद रखना है कि सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा 144 शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगाई जाती है। इस धारा को विशेष परिस्थितियों जैसे दंगा, लूटपाट, जैसे मैं अभी बात कर रहा था, आगजनी, हिंसा, मारपीट को रोककर फिर से शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा कि धारा 144 क्या होती है। अब बात करते हैं कौन लागू करता है धारा 144, मतलब धारा 144 को कौन लागू करेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इसमें से। तो इसको करते हैं, किसी भी जिले में धारा 144 को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसके बाद उस तनावपूर्ण इलाके में ये धारा लागू कर दी जाती है। जिस भी पर्टिकुलर इलाके में की जाती है, पूरे जिले में नहीं। जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे आगजनी, दंगा जो भी हो रहा है, हिंसा, मारपीट कुछ भी हो रहा है, अगर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, वहाँ पे शांति नहीं है, तो वहाँ पे इस धारा को लागू कर दिया जाएगा।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, परीक्षा उपयोगी लगा हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनके लिए भी यह परीक्षा उपयोगी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।